आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान हरिराम ठाकुर जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग LIC के न्यू बीमा गोल्ड प्लान नंबर 179 की डिटेल को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको इस प्लान से संबंधित वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आपका समय बच जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती है, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिलती है और इसी के साथ व्हाट्सएप पे भी अगर आप सुझाव लेते हो तो वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे विन विन सिचुएशन होगी दोनों के ही लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के न्यू मनी बैक प्लान नंबर 821 की डिटेल को समझ रहे हैं। ये प्लान एक पार्टिसिपेटिंग मनी बैक प्लान है या कहें कि नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि प्लान के अंदर जो मनी बैक है वो तो आपको गारंटेड मिलता ही है और अगर वित्तीय वर्ष के अंत में बोनस अनाउंस किया कंपनी ने तो वो भी आपको फिर मैच्योरिटी पे या डेथ पे सरेंडर पे गारंटेड रूप से पे किया जाता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होता है आपको मैच्योरिटी बेनिफिट दिए जाते हैं जिसमें एक भाग पूरी तरीके से गारंटेड होता है। पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा भी रहता है, आपको कुछ हो जाए तो आपके नॉमिनी को बेनिफिट पे किया जाता है। किस तरीके से पे किया जाता है उसे समझने के लिए हम LIC के न्यू बीमा मनी बैक प्लान नंबर 821 के बेनिफिट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है। वो पॉलिसी टर्म इस प्लान के साथ में 25 साल का फिक्स्ड है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 20 साल का इस प्लान में चीज फिक्स्ड है। अब हम मान लेते हैं श्रीमान ए यहाँ पे 1 लाख रुपए का बेसिक सम अशोर्ड ले रहे हैं और उसके लिए सालाना 6022 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो प्लान कहता है जो सर्वाइवल बेनिफिट है यानी कि जो मनी बैक बेनिफिट है वो आपके सम अशोर्ड का 15% आपको मिलता है। पॉलिसी के 5वें साल के अंत में, 10वें साल के अंत में, 15वें साल के अंत में और 20वें साल के अंत में, यानी कि टोटल 4 बार। तो हम यहाँ पे कहें कि श्रीमान ए को जो सर्वाइवल बेनिफिट होंगे या कहें कि जो गारंटेड मनी बैक होगा वो 15,000 रुपए मिलेगा। टोटल 4 बार मिल जाएगा मेच्योरिटी तक, तो 15 में आप 4 का गुणा कर देंगे तो यानी कि टोटल सम ऑफ मनी बैक हो जाएगा 60,000 रुपए का मेच्योरिटी से पहले तक, राइट। अब प्लान में जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट है, अगर सम अशोर्ड 1 लाख रुपए का है या उससे कम है तो 1,000 रुपए के सम अशोर्ड पे 40 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि सम अशोर्ड का 4%। तो 25 साल का पॉलिसी टर्म है तो 1 लाख कम 4% निकाल के उसमें 25 का गुणा कर देंगे तो 1 लाख रुपए का ही यहाँ पे टोटल सम ऑफ सिंपल रिवर्सनरी बोनस बैठ जाता है, यानी कि वैसे सिंपल रिवर्सनरी बोनस इक्वल टू 1 लाख रुपीज। अब प्लान कहता है कि एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने हैं वो है 40% सम अशोर्ड का, उसके साथ में वैसे सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस यदि है तो। अब हम यहाँ पे 40% निकाल लेंगे सम अशोर्ड का तो हो जाएगा 40,000। 1 लाख रुपए का हमारा वैसे सिंपल रिवर्सनरी बोनस है यानी कि 1,40,000 रुपए, उसके साथ में फाइनल एडिशन बोनस। अब फाइनल एडिशन बोनस इस तरीके के प्लान में LIC देती आई है, लेकिन एग्जैक्टली कितना मिलेगा ये कंपनी ही आपको बता पाएगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट यानी कि मैच्योरिटी पे। और मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है पॉलिसी के 15 साल कंप्लीट होने पे हो गई तो प्लान कहता है कि जो डेथ बेनिफिट है वो है सम अशोर्ड ऑन डेथ के साथ में वेस्ट सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। तो सम अशोर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए जो आपका बेसिक सम अशोर्ड आप लेते हैं प्लान में उसका 125% हमें निकालना होता है, तो यानी कि 1.25 लाख रुपए का यहाँ पे सम अशोर्ड ऑन डेथ हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसका कंपैरिजन सालाना प्रीमियम के 10 गुना से करेंगे, राइट, क्योंकि इस प्लान में करना भी होता है सम अशोर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए, तो ऐसे में अमाउंट 60,220 रुपए का बैठेगा, तो यानी कि 1,25,000 रुपए का अमाउंट ही ज्यादा होगा, यही होगा सम अशोर्ड ऑन डेथ, राइट। अब हम निकालेंगे यहाँ पे वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस। तो हमें पता है कि जो बोनस का रेट है वो हमारे प्लान में उदाहरण के अनुसार 4% बैठ रहा है बेसिक सम अशोर्ड का, तो 1 लाख कम 4% निकाल के उसमें 15 का गुणा कर देंगे तो 60,000 रुपए का हमारा वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा, यानी कि 1,25,000 रुपए का सम अशोर्ड ऑन डेथ, 60,000 रुपए का वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस यानी कि 1,85,000 रुपए और उसके साथ में फाइनल एडिशन बोनस। और फाइनल एडिशन बोनस LIC देती ही आई है इस प्लान के साथ में, राइट। अब क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेथ और मैच्योरिटी के टाइम पे कितना होगा एग्जैक्टली ये कंपनी बता पाएगी, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। अगर आपके पास में LIC का न्यू मनी बैक प्लान नंबर 821 है और आपने 2-3 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया उसके बाद प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपके पास में पहला ऑप्शन है
कि आप पॉलिसी में रिड्यूस पेड अप पॉलिसी बेनिफिट लें, जिसे पेड अप वैल्यू बेनिफिट भी कहा जाता है या पेड अप बेनिफिट भी कहा जाता है। दूसरा है कि आप पॉलिसी को सरेंडर करके सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं और प्लान से एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा है कि आप लोन ले सकते हैं। लोन आपके सरेंडर वैल्यू का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जिसकी जानकारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लान विड्रॉ हो चुका है मार्केट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे LIC के न्यू मनी बैक प्लान नंबर 821 के रिड्यूस पेड अप के बेनिफिट या कहीं की पेड अप वैल्यू के बेनिफिट। सेम ही उदाहरण हम ले रहे हैं, बस हम यहाँ पे मान रहे हैं कि श्रीमान ए पॉलिसी में लगातार 6 साल प्रीमियम पे करने के बाद आगे प्रीमियम नहीं पे करना चाहते हैं, राइट। तो वीडियो को हम कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। प्लान यहाँ पे कहता है कि अगर 3 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया गया है, उसके बाद में प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपका पॉलिसी पूरी तरीके से क्लोज नहीं होगा। ऐसे में वो एज ए पेड अप पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा और जो बेसिक सम अश्योर्ड होगा वो घट जाएगा। कैसे? कि नंबर ऑफ प्रीमियम जितने आपने पे किए हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से और उसका गुणा कर देंगे बेसिक सम अश्योर्ड में। जो वैल्यू आएगा उसमें से आप सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि जो मनी बैक बेनिफिट मिल चुका है उसको आप घटा देंगे। तो ऐसे में जो बेसिक सम अश्योर्ड होगा वो घट के पेड अप सम अश्योर्ड या पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्यूचर में जो भी बोनस मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, यानी कि जहां तक प्रीमियम पे किया गया है वहीं तक का ही बोनस मिलेगा और वो पॉलिसी में अटैच्ड रहेगा, जो कि डेथ पे या मैच्योरिटी पे मिलेगा। इसी के साथ में जो सर्वाइवल बेनिफिट है यानी कि जो मनी बैक बेनिफिट है वो पेड अप वैल्यू के केस में नहीं मिलेंगे, यानी कि केवल जो आपका पेड अप वैल्यू है यानी कि जो रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड है वो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस के साथ में एक साथ ही मिल जाएगा। कब? जब बीमा धारक की मृत्यु होगी या पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा यानी कि मैच्योरिटी आ जाएगी, जो भी इनमें से पहले होगा। तो देखिए 6 साल यहाँ पे प्रीमियम पे किया यानी कि एक बार मनी बैक मिल चुका होगा, जो कि होगा सम अश्योर्ड का 15% यानी कि 15,000 रुपए, राइट। अब हमें यहाँ पे पेड अप फैक्टर निकालना होगा या कहें कि हम डायरेक्टली पेड अप सम अश्योर्ड ही निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ पेड प्रीमियम में हमारा 6 क्योंकि 6 साल प्रीमियम पे किया, नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम में 20 क्योंकि 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 6 को 20 से डिवाइड करके 1 लाख में गुणा कर दिया और उसमें से जो 15,000 रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट है वो घटा दिया। तो 15,000 रुपए का हमारा पेड अप सम अश्योर्ड हो गया या कहें कि पेड अप वैल्यू हो गया, राइट। 6 साल में जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस है 4% की दर से सम अश्योर्ड का 24,000 रुपए हो जाता है। अगर पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएंगे तो ऐसे में यहाँ पे श्रीमान ए को 15,000 रुपए का जो पेड अप वैल्यू जो कि पेड अप सम अश्योर्ड है उसके साथ में 24,000 रुपए का वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस यानी कि 39,000 यानी कि 39,000 रुपीज मिल जाएंगे और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अब मान लो कि श्रीमान ए की यहाँ पे इच्छा होती है कि वो पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं 6 साल ही कंप्लीट होने पे, तो ऐसे में जो टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 36,132 रुपए का, क्योंकि 6,022 रुपए का सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसमें हम 6 का गुणा कर देंगे क्योंकि 6 साल ही प्रीमियम पे किया है। और हमारा वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस है यहाँ पे 24,000 रुपए का। तो प्लान क्या कहता है? प्लान कहता है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है प्रीमियम के लिए उसको आप गुणा कर देंगे टोटल पेड एपी का मतलब है एनुअलाइज्ड प्रीमियम में, राइट। फिर उसमें से सर्वाइवल बेनिफिट आप घटा देंगे यानी कि मनी बैक जो मिल चुका है घटा देंगे। फिर उसमें आप जोड़ेंगे जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस है उसका जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई करके उसमें, ठीक है। तो सरेंडर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे जो 6 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर पेड प्रीमियम। 6 साल कंप्लीट करने पे 50% का हो जाता है, राइट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वेस्टेज बोनस के केस में जो एक परसेंटेज होगा यहाँ पे यानी कि जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा 6 साल कंप्लीट करने पे वो 15.72% होगा, क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई है। तो 36,132 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम है उसका हम 50% निकालेंगे। हमारा जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो 15,000 रुपए का, उसको इसमें से घटा देंगे। फिर 24,000 रुपए का हम यहाँ पे, क्योंकि 24,000 रुपए का हमारा बोनस अमाउंट है, 15.72% निकालेंगे, कंबाइंड यहाँ पे वैल्यू कर देंगे। तो जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू आएगी वो 6,838 रुपए 80 पैसे के आसपास आ जाएगी, जो श्रीमान ए को मिल जाएगी और पॉलिसी क्लोज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से प्लान में आप मुख्य बेनिफिट के कैलकुलेशन कर सकते हैं
और लोन है सरेंडर वैल्यू का एक निश्चित प्रतिशत है जो आपको कंपनी बता सकती है, क्योंकि जो इसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसमें लोन का परसेंटेज नहीं क्लियर किया गया है। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए नहीं बताई है क्योंकि ये प्लान इंश्योरेंस कंपनी ने विड्रॉ कर लिया है।